वेलकम करता हूं मैं आप सब लोगों का कि आप लोग आए, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला। दिल की अता गहराइयों से ऑलवेज जो है वो रूम हमारा फुल हो जाता है 5 से 6 मिनट के अंदर, ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि अगर किसी को अभी तक जो है वो कह लें कि लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आपको उसे कॉर्नर पे यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो आप उसे जो है वो कह लें कि यूट्यूब का लिंक दे दें, ठीक है। यूट्यूब का लिंक दे दें, वो जो है सेशन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप तैयब नवाज ऑफिशियल चैनल का नाम है, आप जाके सर्च करेंगे और वहां पे लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। लाइव के ऑप्शन में आपको आज का सेशन लाइव मिल जाएगा, रमजान बैच डे 3। चलें जी, करते हैं स्टार्ट अपने सेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, हाउ टू वर्क ऑन राइट वे, ठीक है। कि आप लोग हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि भाई आप लोगों की वाई, हमने आपकी वाई फाइंड करना सिखाई थी आप लोगों को कि भाई आपने अपनी वाई किस तरीके से फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यार हमने वाई तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अब इस पे हमने काम किस तरीके से करना है, उसके लिए हमें क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि काम भी करना है इस पे और इस तरीके से काम करना है, लेकिन एक सीधा रास्ता होता है काम को करने का, ठीक है। हर बंदा अपनी टेक्निक्स यूज करता है, हर बंदा अपने आइडियाज यूज करता है, लेकिन जो एक सीनियर होता है, एक मेंटोर होता है, वो हमेशा आपको सीधा रास्ता दिखाता है कि भाई ये रास्ता इख्तियार करोगे सो ऑलवेज यू विन, आप लोग हमेशा विन हो जाओगे अगर आप लोग ये सीधा रास्ता इख्तियार करते हो। आल्सो व्हाट यूज आवर सोशल टूल्स द बेस्ट, आप लोगों के लिए लीड जनरेशन के लिए कौन से टूल्स बेस्ट हैं वो आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह, आज जस्ट बताऊंगा इंशाल्लाह, उस पर प्रैक्टिकल भी करके आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने पहले डे से बात की थी कि हमने जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। हमने कोई भी जल्दी नहीं करनी, हमारे पास बड़ा टाइम है, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हमने कवर करनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सिखाना है ताकि आप लोगों को सारी चीजें ए टू जी क्लियर होती चली जाए, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हाउ टू वर्क ऑन राइट वे, कि आप लोग एक सीधे रास्ते में, मतलब एक जो बिल्कुल पटरी के ऊपर चलने वाला रास्ता होता है, उसके ऊपर किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। होपफुली कि आप लोगों ने डायरी और पेन साथ रख लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक डायरी और पेन नहीं रखा तो आप लोग जरा जल्दी से जाए, जाके डायरी और पेन ले आए, ताकि हम जो है वो अपने सेशन को कंटिन्यू कर सके और आप लोग साथ साथ राइट डाउन करते जाए। चले जी, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताने लगा हूं कि भाई आपको सीधे रास्ते पे काम करने के लिए पहला जो कदम है वो क्या उठाना पड़ेगा, या आपको पहले क्या चीज करनी पड़ेगी। तो आपको स्वाइप टू डू लिस्ट फॉर आ शेड्यूल, ठीक है। आप लोगों को अपना शेड्यूल बनाना, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, माइंड में शेड्यूल बना लेते हैं, और जो फोन्स के नोट्स होते हैं, ठीक है, फोन में एक ऑप्शन होता है ना नोट्स का, वहां पे अपना शेड्यूल बना के सेट कर रहे होते हैं कि भाई हमने जो है वो शेड्यूल सेट कर लिया। तो भाई ऐसे शेड्यूल नहीं सेट होते, ठीक है। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, ऐसे शेड्यूल सेट नहीं होते जैसे आप लोग करते हो, ठीक है। ऐसे शेड्यूल सेट नहीं होते मेरी जान, जैसे आप लोग करते हो। स्वाइप योर टू डू लिस्ट, आपको प्रॉपर एक लिस्ट बनानी है, आपको प्रॉपर एक बोर्ड, अगर आपके पास ड्रीम बोर्ड है तो आप उस पर बना सकते हैं, व्हाइट बोर्ड है आप उस पर अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अगर नहीं है तो यार आप लोगों के पास ही दुकान होगी, ठीक है, कोई भी जो है वो कह लेंगे वर्कशॉप वाली, ठीक है, वहां पे आप जाएं, एक जबरदस्त किस्म का रजिस्टर लें और वहां पे अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है। अब शेड्यूल होता है 3 किस्म का, कौन सा? आपका डेली का शेड्यूल, आपका वीकली शेड्यूल, आपका मंथली शेड्यूल, ठीक है, और आपका ईयरली जो पूरे साल का शेड्यूल होता है, ठीक है। हाँ, उसमें चेंजिंग आप लोग बाद में करते रहो अपने लिहाज से, लेकिन स्वाइप योर, आप लोगों को पहले बनाना है टू डू लिस्ट, एक लिस्ट के तौर पे फॉर अ शेड्यूल। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है। आपको अपना एक जो है वो कह लें कि बताना है कि भाई मुझे पूरे दिन में, ठीक है, सुबह से लेके यहां तक मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये करना है, देन आई विल टाइम फॉर माई फैमिली, ठीक है। मतलब कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, वट एवर आपने जो भी शेड्यूल सेट करना है, आपको प्रॉपर उसकी लिस्ट बनानी है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। अपने हाथ से जब आप लिख के शेड्यूल बनाओगे ना, तो फिर इंप्लीमेंटेशन करना आप लोगों के लिए ऊपर फर्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने हाथ से बनाया होगा और फिर कहोगे कि यार ये मैंने इतनी मेहनत से बनाया तो इसको क्या करना है, सही है, तो इसको यूज करना है। तो अगर आप लोगों ने एक राइट वे में काम करना है, अगर आप लोगों ने एक सीधे रास्ते पे काम करना है, तो सबसे पहले सबसे जो जरूरी काम है वो है शेड्यूल। आपने सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाना है कि अब आपने काम सीधे रास्ते पे जो
करना है उसके लिए आपको क्या क्या करना है, सारे दिन में अपनी टीम को कितना टाइम देना है, अपने न्यू मेंबर्स को कितना टाइम देना है, ठीक है, जो आपके वेबिनार्स हैं उनको किस तरीके से टाइम देना है, प्रॉपर एक शेड्यूल आपको बनाना है अगर आप लोगों को एक सही रास्ते पे काम करना है, अगर आपको सीधा चलना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, मॉर्निंग रूटीन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि फजर की नमाज जो है वो नमाजें तो सारी फर्ज है, लेकिन जो फजर की नमाज है ना, मैंने अक्सर ये सुना है उलमाए कराम से, कहते हैं कि जो फजर की नमाज नहीं ना पढ़ता, अल्लाह पाक उससे रिस्क उठा लेते हैं। ठीक है, नाउजुबिल्लाह, मतलब कि जो है वो कह लें कि इंसान हमारे लिए भी ये नाउज बिल्ला, मैंने हमारे हम अपने लिए बोला है। ठीक है, हम मैंने अपने लिए जो है हमने अपने लिए जो है वो नाउज बिल्ला बोला कि हम कितने बदबख्त हैं। ठीक है, कि अगर हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते तो रिस्क जो है वो हमसे जो है वो कह लें कि उठा लिया जाता है या हमें नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम रिस्क जो है वो बांटा जा रहा होता है, या इस तरह की कोई भी जो है वो कह लें कि उलमा इकराम से बातें सुनी या मे बी आप लोगों ने भी सुनी होंगी। ठीक है, तो क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन, फजर की नमाज सुबह उठ के लाजमी पढ़े। ठीक है, मैंने एक जगह यही यही पे सुना था कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमें किसी ने गलत जगह मोटिवेट कर दिया। ठीक है, हमें किसी ने गलत जगह कैसे मोटिवेट कर दिया, अगर हम कहेंगे ना कि भाई बिजनेस मीटिंग है और सुबह टाइम उठना है तो हम झट से उठ जाएंगे। अगर कहें कि भाई सुबह फजर की नमाज पढ़नी है तो हम में से कोई भी नहीं उठेगा, तो किसी ने गलत मोटिवेट कर दिया हमें। हमें पहले इंटरनल फोकस करना है। मॉर्निंग रूटीन से मुराद ये नहीं है कि आप सुबह उठ के जो है वो बैठ जाएं और वर्किंग स्टार्ट करें, ऐसा वैसा नहीं है। सबसे पहले इंटरनल फोकस अगर वो अदा करोगे तो फिर आपके काम सारा दिन के बेहतर होंगे। ट्राई टू स्टार्ट योर मॉर्निंग दिस सेम वे ईच डे। ठीक है, आप लोगों ने जैसे मॉर्निंग में स्टार्ट लिया होगा, सेम सारा दिन आप लोगों ने वैसे ही काम करना है। अगर आपने बड़े जबरदस्त तरीके से नमाज पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, उसके बाद फिर आप लोग जो है वो कह लें कि अपने फैमिली में आए हैं, आप लोग नाश्ता किया, उसके बाद आप लोग वर्किंग में बैठे हैं, मूड बड़ा फ्रेश है, तो सारा दिन फ्रेश ही रखना है अगर आप लोगों ने एक अच्छा काम करना है। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो समटाइम इंसान का मूड खराब भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपना किसी का गुस्सा जो है वो किसी पे लगा दे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोगों ने सीधे रास्ते पे चलना है, ठीक है, सीधे रास्ते से मुराद ये कि अगर आप लोगों ने एक सही वे में काम करना है तो आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और एक ही मूड में आपको काम करना पड़ेगा जो आपने स्टार्टिंग में मूड सिलेक्ट किया था, अपने दिन का आगाज किया था बड़े जबरदस्त तरीके से। ठीक है, होपफुली कि आपका ये सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कन्विंस योर सेल्फ यू वांट टू डू इट। ठीक है, अपने आप को, ठीक है, खुद को, अपने आप को जो है वो कन्विंस करें कि भाई आपको क्या चाहिए, यू वांट टू डू इट, क्या आपको क्या चाहिए, क्या नीड है आपको। आपको पैसा चाहिए तो भाई ये किस तरीके से होगा। ठीक है, आप लोगों अपने आप को बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखते हैं वो फेल हो जाते हैं, इसी वजह से वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते, हिम्मत हार जाते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। रीजन क्या होती है? क्योंकि वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते। मैं पिछले दिनों इतना बहुत ज्यादा जो है वो कह लें कि थोड़ा सा मुझे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था वर्किंग में, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने एक बात सोची, यार तुम लोगों को मोटिवेट करते हो, तुम खुद ही परेशान हो रहे हो। सही है, तो इस चीज ने मतलब मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि यार तुम लोगों को, तैयब नवाज लोगों को मोटिवेट करने वाला आज खुद ही डिमोटिवेट हो गया। वाई? सही है, तो आप लोग जब अपने आप को कन्विंस करते हो ना, तो भाई जो मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं या जो सर अली खान दे रहे हैं या जो वट एवर आपका कोई भी सीनियर आपको जो है वो कहने की मोटिवेशन दे रहा है, वो आपकी मोटिवेशन से ज्यादा होगी। ठीक है, वही हमारा कल वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि भाई अगर आप लोग खुद को जो है वो कहने के मोटिवेट नहीं कर सकते तो बाकी सारों की मोटिवेशन फजूल है। ठीक है, तो कन्विंस योर सेल्फ यू वांट टू डू इट, कि आपको जो चाहिए आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको खुद को मजबूर करना पड़ेगा उस काम के लिए, देन ही आप लोग जो है वो उसमें कामयाब हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ऐसा कौन सा काम फिर जो हमें अपने आप को ही उसमें खुद को मजबूर करना पड़े, तो भाई वो ही बात आ जाती है स्टार्टिंग में, वाई। सही है, जिस चीज पे हमने सेशन स्टार्ट किया या जिस डे से हमने आगाज किया, वाई। सही है, कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। ठीक है, अगर हमने आपको कन्विंस ही करना है तो फिर हमने स्टार्ट क्यों किया था। तो ये सारी चीजें रिलेटेड करती हैं एक दूसरे के, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो करने के चल रहा हूं। सही है, होपफुली कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, टेक कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको सही वे में काम करना है, ठीक है, एक ऑथेंटिक वे में काम करना है ना, टेक कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखें। ठीक है, मैंने ये बहुत गलतियां की हैं, मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं कि समटाइम ऐसे होता था कि अगर मुझे वर्किंग में रिस्पॉन्स नहीं ना
अच्छा मिल रहा, तो मेरे किसी टीम मेंबर ने गलत काम किया ना, ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात है, सही है। तो मेरे टीम मेंबर ने गलत काम किया ना, कोई मतलब लाइक अकाउंट सही नहीं लगवाया या वट एवर, कुछ गलत हो गया, लाइक कोई गलती उससे हो गई है, सही है, तो मैंने उससे डांटना शुरू कर दिया, भाई ये क्या बात हुई, तुमसे काम नहीं हो रहा, ऐसे काम करते हैं, कितना टाइम हो गया तुम्हें, ये है वो है। तो मतलब टेक कंट्रोल, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। एक लहजा रखना है, एक जो है वो कह लें कि आपने अपना जज्बात को कंट्रोल में रखना है। अगर आप लोग अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आप लोग कभी भी एक सही वे में काम नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही आपकी टीम आपके साथ मुतमिन होगी। तो टेक कंट्रोल, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं सम टाइम पे, कि आप लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। यस, ये एक तो ये कंट्रोल होता है, दूसरा कंट्रोल ये होता है कि अगर आपको रिजेक्शन 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 मिल रही है फिर भी इंसान के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, एंड यू विल स्किप, आप लोग स्किप कर जाते हो। तो भाई टेक कंट्रोल आपको हमेशा कंट्रोल करना है कि भाई इंशाल्लाह यू कैन डू इट, ठीक है, यू कांट डू इट ये कभी नहीं सोचना, यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक इम्तिहानात लेते हैं बंदे के, कि मेरा बंदा जो काम कर रहा है उस पे पुख्ता भी है, फिर अल्लाह पाक रिजल्ट्स देते हैं। रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। रिजल्ट्स हमेशा रिवॉर्ड किए जाते हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि भाई उस पे एफर्ट कितनी लग रही है, सही है। उसके बाद आगे बात करते हैं पांचवा, स्टे फोकस, ठीक है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी अगर काम हमें अगर सही तरीके से करना है तो उसको उस पे हमें फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम सेशन में बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने सेशन में फोकस के साथ बैठना है, तभी हमें समझ आएगी। अगर हम यहाँ से सर का तैयब का सेशन लगा हुआ है और उधर से जो है वो कह लें कि फेसबुक पे पोस्टिंग हो रही है, मेंबर डील हो रहे हैं, तो कभी भी समझ नहीं आने वाली, सही है। आगे बात करते हैं जी, रिमेंबर योर वाई। फिर वाई आ गई है, ये वाई जो है ना, ये नहीं आप लोगों ने बोलने, ठीक है। रिमेंबर योर वाई। अगर आप लोग एक सही रास्ते पे काम कर रहे हैं, सही वे में आपको काम करना है, तो हमेशा अपनी वाई को याद रखें, ठीक है। अगर आप लोग अपनी वाई को याद नहीं रख रहे कि भाई आपने स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है, तो आप लोग कभी भी आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी वाई ही याद नहीं है। उसके बाद स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। आप लोगों को, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव किस तरीके से हो जाते हैं, अगर उसकी किसी जो है वो दोस्त ने बात की, तो भाई यहाँ पे तो ऐसा होता है, यहाँ पे तो ऐसा होता है, ठीक है, हमने तो वहां पे भी काम किया था, वहां पे अर्निंग ज्यादा थी, यहाँ पे अर्निंग कम है, ऐसा है वैसा है। तो ये डीमोटिवेट, एक बंदा खुद तो डीमोटिवेट हो गया। वो कहते हैं ना कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसा ही होता है समटाइम टीम्स में, ठीक है। और मेक श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई सीन रहा होगा, या अगर नहीं रहा तो भाई तैयारी रखो, ऐसा सीन होने वाला है और ये होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर आप खुद पॉजिटिव रहोगे तो ऑलवेज, मैं एक बात कहता होता हूं अपने हर ग्रुप के मेंबर से, कि भाई अगर आप लोग खड़े हो ना तो आपका काम खड़ा है, अगर आप लोग बस थक जाओगे ना तो भाई आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए अपने आप को खड़ा रखना पड़ना है, दूसरों के साथ मुकाबले करने पड़ने हैं, रिजेक्शंस आएंगी, ऑब्जेक्शंस आएंगी, लोग बातें करेंगे तरह तरह की, लोग आपके नाम से स्कैम करेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर वही बात आती है, आप करिए ना, आप पॉजिटिव है ना, तो भाई सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है। होपफुली कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा 7 नंबर वाला, कि भाई स्टे पॉजिटिव, ऑलमोस्ट आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। उसके बाद 8वां पॉइंट जो है, रेगुलरली रिव्यू योर गोल्स एंड प्रोग्रेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि यार मैं सही वे में काम कर रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो आप डेली बेसिस पे अपने आप को रिव्यू करें, अपने गोल्स को रिव्यू करें, कि जो गोल्स आपने सेट किया था वो क्या अचीव होने वाला है, या फिर अचीव हो चुका है, या मैं कर चुका हूं, या वो वेरी सून इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। अपनी प्रोग्रेस को देखें, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करें कि भाई मेरी प्रोग्रेस कहां पे जा रही है, ठीक है। मतलब वो बंदा आगे निकल गया तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूं, वो तो मेरे से बाद में आया था, तो वाई आई एम डाउन, मतलब मैं क्यों डाउन हूं, रीजन क्या है। अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करें, अपने गोल्स को रिव्यू करें रेगुलरली, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को रिस्पांस अच्छे मिले, डेट फैंटास्टिक, हफ्ते बाद रिव्यू कर ले, लेकिन जिसको रिस्पांस नहीं मिल रहा वो चेक करे, अपने आप को चेक करे कि भाई मेरी चीजें कहाँ पे गलत है, या मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहीं ना कहीं पे तो गलत हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया वही है,
ठीक है। अल्लाह पाक ने उसे भी अशरफुल मखलूकात बनाया है, मुझे भी अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह पाक ने उसे भी अक्ल और शऊर दिया है, अल्लाह पाक ने मुझे भी अक्ल और शऊर दिया है। सोशल मीडिया भी वही है, मोबाइल भी उसके पास है, मेरे पास भी मोबाइल है, उसके पास भी इंस्टाग्राम है, मेरे पास भी इंस्टाग्राम है। फर्क कहां पे आ जाता है? फर्क आता है मेहनत का, फर्क आता है कन्वर्सेशन का, फर्क आता है आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी का, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है, अपना रिव्यू करना है आप लोगों को खुद को। अब मैं तो रिव्यू कर नहीं सकता आपके हर माइंडसेट का, ठीक है, कि आप लोगों को क्या माइंडसेट लेके चलो। हाँ, बंदे को आइडिया जरूर हो जाता है कि भाई ये इस माइंडसेट के साथ चल रहा है, ठीक है। तो होपफुली कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को अगर एक सही वे में काम करना है तो उसके लिए आप लोगों को अपने आप को रिव्यू भी करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, अपनी जो है वो कहने के वाई को याद रखना है, फोकस करना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना, ठीक है। तो ये चीजें थी जिसपे अगर आप लोग इन पे इम्प्लीमेंटेशन करते हो ना, ठीक है, फोकस करते हो, टाइम शेड्यूल बना के सेट करते हो, ईच एंड एवरीथिंग, जो 8 पॉइंट आपको नोट डाउन करवाए हैं, सही है। तो अगर आप इन पे फोकस करते हो ना, तो यकीन करो आप लोग एक सही वे में काम करोगे, ठीक है। एक जो कहते हैं ना कि सही वे में किस तरीके से काम करना है। उसके बाद सोशल टूल जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, और उसके बाद इंस्टाग्राम, ठीक है। यार ये तीन जो टूल्स है ना, मैं कहता हूं अगर आप इनको सीख लो ना, एक एक होता है सीखना, सीखना समझते हो? सीखना वो है जो हम सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। सीखना वो है, इसमें महारत हासिल करना वो और चीज है, ठीक है। आपको हर बंदा कहे कि भाई इसको फेसबुक का, ये फेसबुक का भी गिरा है, ये स्नैपचैट का भी गिरा है, ये इंस्टाग्राम का भी गिरा है, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा कि मैं ये तीनों चीजें आपको बड़ा डीपली जाके मैं गाइड करूं, ठीक है। फेसबुक पे एड रन करना, फेसबुक से लीड जनरेट करना, फेसबुक से ऑब्जेक्शन हैंडल करना, ए टू जी। फेसबुक के वाले से भी इंशाल्लाह हमारा एक अलग सेशन होगा, स्नैपचैट का एक हमारा 30 मिनट का अलग, फेसबुक का 30 मिनट का अलग, इंस्टाग्राम का 30 मिनट का अलग सेशन, 3 सेशन इंशाल्लाह हमने करने हैं सोशल टूल पे, इन पे डीलिंग, इन पे मेथड, ऑफलाइन डीलिंग, ए टू जी इंशाल्लाह हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। हमने उठा के एक दिन सारा जो है ना वो खिचड़ी नहीं पका देनी। ये मैंने आपको सोशल टूल इस वजह से बताया कि ये तीन जो चीजें है ना, फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टा, यकीन करें ये वो ऐसे टूल्स है ना, अगर आप लोग इस पे महारत हासिल कर लेते हैं तो लीड कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर जलाल बैठे हैं, वो थोड़ी देर पहले जो है मेरी टीम के मेंबर हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे सर मेरे पास इतनी लीड आ रही है, इतनी लीड आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि उनके पास लीड तो आ रही है लेकिन मैसेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं समटाइम, ठीक है। फिर क्या होता है कि बंदा उनको डील कर रहा होता है और साथ साथ और भी मतलब न्यू लीड आ रही होती है, फिर जब उसको रिप्लाई करता है तो वो काफी पीछे चला जाता है उसका मैसेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेंटेन 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 करना, और किस तरीके से मतलब इसको लेके चलना है आप लोगों ने, ठीक है। और बहुत सारी लीड ज्यादा भी आ रही होती है, फिर भी ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही होती, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी 110% दूंगा कि आप लोगों को ए टू दी सारी चीजें गाइड करूं। और कल का जो हमारा सेशन है वो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट की है सर अली खान से, इंशाल्लाह वो कल आपको सेशन देंगे, और टॉपिक इंशाल्लाह कल ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि अगर अब मैं टॉपिक बताऊंगा तो मजा वो सारा खराब हो जाएगा, सही है। तो अपनी टीमों को रेडी कर लें, क्योंकि काफी टाइम के बाद मेरे ख्याल से सर अली खान जो है वो सेशन देंगे, और बड़ी मुश्किल से मैंने उनको एग्री किया, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना जो है प्रॉपर 110% देना है, राइट टाइम ज्वाइन करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में एक नए होस्ट के साथ और एक नए जज्बे के साथ। कल का सेशन सर अली खान के साथ। जजाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।